रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 चीज होती हैं, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। इन तीनों को कभी मत छोड़ो। अतिथि का सत्कार करते रहो। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी तिथि निश्चित नहीं, कभी भी आ जाए। प्रकृति, अच्छा आ जाए, जय हो। चंडीगढ़ भी हमारी कथाएं हुई हैं और अभी नवंबर में फिर चंडीगढ़ में कथा है हमारी। हम आपको सूचना दे देंगे हमारे पिताश्री से या पृथ्वी शास्त्र से, आप मिल लेना कहाँ पर है, आपको व्हाट्सएप से बता देंगे, आप दर्शन करने आना। चंडीगढ़ में मेरी कथाएं होती रहती हैं। सेक्टर 2 में है, अभी जो हुई थी सेक्टर 17 में हुई थी, उससे पहले 44 में हुई थी, निरंतर चलती रहती हैं। अच्छा, बहुत ही पावन नगरी है, बड़ी श्रद्धावान लोग रहते हैं, बड़े लोग प्रेम करते हैं हमसे। और ये जो कथा आपकी यहाँ पर हो रही है, ये कथा YouTube पर अपलोड हो रही है, वो घर बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं लोग। चंडीगढ़ के लोग भी इस कथा को देख रहे हैं, बम्बई के लोग भी देख रहे हैं, कलकत्ता के लोग भी देख रहे हैं, दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। अनेक जगहों से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ हम भागवत करते हैं वो हम परिवार जैसे वातावरण में आ जाते हैं। हम केवल इतना संबंध नहीं रखते कि भागवत की और अपने घर गए, नहीं, ये संबंध जीवन भर का रहना चाहिए। ये प्रेम का विषय है। भागवत तो भले ही एक बार हो, लेकिन प्रेम तो सारी उम्र का बना रहना चाहिए। क्योंकि हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो व्यवहार दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। तो प्रेम बांटते चलिए। तो बताया अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, ये 3 चीजें हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना। और राजा वो सफल है जो 3 चीजों का ध्यान रखे: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये 3 चीज हैं। राजा को, अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबकी शिक्षा अच्छे से होनी चाहिए, चिकित्सा अच्छे से होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये 3 चीज है। भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा के पास धन नहीं है। सुदामा किसको कहते हैं? सुंदर जिसका दाम हो, वो सुदामा। जिसका दाम ही सुंदर हो, वो नाम है सुदामा। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, वो है सुदामा। जिसके पास भजन का भंडार भरा हुआ है, वो है सुदामा। धन नहीं है लेकिन भजन अधिक। पत्नी का नाम सुशीला है। हर व्यक्ति धन के पीछे भागता है, लेकिन सुदामा वो है जो वर्तमान में जीता है। कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करते सुदामा। जो हो गया उसको छोड़ देते हैं। ना भविष्य की चिंता, ना भूत की चिंता। वर्तमान में रहते हैं, आज में रहते हैं। धनहीन गए धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे
सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे सिया राम भजन ये जीव दुखारी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। 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 हाँ गोविंदम भज मूढ़ मते। कैसे है सुदामा? भजन ही भजन करते हैं, वर्तमान में जीते हैं। कृष्णस्यादि सदा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कैसे हैं? प्रशांत आत्मा। हम हैं अशांत आत्मा, लेकिन सुदामा क्या है? प्रशांत आत्मा है, हर समय प्रसन्न रहते हैं। हम तो अशांत रहते हैं, हर समय बेचैन रहते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रशांत रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से व्याकुल रहते हैं। एक दिन सुशीला आई और अपने पति से कहने लगी, सुदामा जी से, कि मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कह रही हूं। कब तक कथाएं सुनाऊं? भूख तो भूख होती है, उनको भूख लगती है, घर में अन्न का दाना नहीं है, कुछ भी घर में नहीं है, ठंड लगती है तो कपड़े नहीं है। आप जो हवन करते हैं उसकी जो राख बच जाती है, वो राख में उनके तन पर लपेटती हैं। भूख लगती है तो मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक बार उनके पास जाइए, अपनी दशा को बताइए। सुदामा ने कहा, मैं मित्र के घर जाऊंगा तो मित्र को आने के लिए भी तो कहना पड़ेगा। आज मैं उसके यहाँ जाऊंगा, कल वो मेरे यहाँ आएगा, अगर वो मेरे यहाँ आ गया तो कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे? इसलिए तो जाना ठीक नहीं है कि नहीं एक बार जाइए। कहा कि मित्र के घर पर खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है, कुछ लेकर जाया जाता है। कि उसकी चिंता आप ना करें, व्यवस्था मैं कर दूंगी। पड़ोस में गई और 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल ले आई और अपने फटी हुई धोती के कपड़े में बांधा और पोटली बनाकर कहा कि मैं कितना ही कहूं अपने पति को, ये अपनी दशा आपको नहीं बताएंगे। हे द्वारकाधीश, इस पोटली को देखकर आप समझ जाना कि हमारे ऊपर किन परिस्थितियों से हम दिन व्यतीत कर रहे हैं। 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो,
मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर तो रोज एकादशी होती है, क्योंकि एकादशी को अन्न नहीं खाते हम, तो रोज ही अन्न नहीं खाते, भोजन मिलता ही नहीं। इस पोटली को देखकर समझ जाना, पोटली लाकर दी सुदामा को। सुदामा जी की पैरों में विवाहियां पड़ी हुई हैं, बूढ़ा शरीर है, कमर मुड़ गई है। चले सुदामा गिरते हुए, चलते हुए, नगरी जरा दूर है, और जा रहे हैं। कन्हैया की नगरी दूर है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और गा रहे हैं क्या? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो, दिन में आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। झटपट चलो तो झटपट चलो तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया,
तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे सुदामा पहुंच गए द्वारिका। वहां पर जाकर लोगों से पूछा, अरे भाई कन्हैया कहाँ रहता है? लोगों ने कहा कन्हैया? कन्हैया कौन? फिर ध्यान आया, अरे वो तो यहाँ का महाराज है। अरे यहाँ के जो महाराज हैं, कहा कि अरे वो यहाँ के महाराज राज कृष्णचंद्र जी महाराज कि हाँ वो ही, कि वो सामने जो सबसे बड़ी अट्टालिका है, सबसे बड़ा भवन है, वो उन्हीं का है। फिर क्या था, गए सुदामा, द्वारपाल खड़े हैं और कहा कि जाओ भाई कहो सुदामा आया है। द्वारपाल गए, भगवान आज अंतपुर में लेटे हुए हैं अर्ध निंद्रा में। जाकर कहा द्वारपालों ने, प्रभु कोई भिक्षुक आया, कैसा रूप है? शीश पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे सो ग्रामा। धोती फटी सी लपटी दुपटी और पायो पायन की अभिराम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल निधि तो, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये जो सुना भगवान दौड़ पड़े, अरे सुदामा आया है, आज पीतांबर भी छूट गया। दौड़े द्वार पर, सुदामा को भीतर ले आए। अरे मित्र इतने दिन कहाँ रहे? ऐसे बेहाल विवाह इनको, पग कंटक जाल लगे पुनी रोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए नहीं इतने दिन कोए। गद्दी पर बैठाया, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, एक एक कांटा मुंह से निकालने लगे। पैरों में विवाहियां पड़ी हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए। आज्ञा दी, जल्दी से जल की परात लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोना चाहता हूं। जब तक परात आती तब तक क्या हुआ? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुवत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब तक परात आती तब तक तो नैनों के जल से चरण धो दिए सुदामा के। मित्र कहाँ रहे कि क्यों नहीं आए? बहुत सारी बातें की, भोजन की बात करी। भोजन की थाली सामने आई तो अपने बच्चों की याद आ गई। 6 दिन से मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया। कहा कि मित्र भोजन करो, रूखा सूखा जैसा मिल जाता है वैसा कर लेता हूं। आज इतने सारे व्यंजन मेरे सामने हैं, अपने बच्चों की याद आ गई। भगवान ने अपने हाथ से एक एक टुकड़ा तोड़कर सुदामा को खिलाया, जैसे तैसे भोजन किया। कहा कि मित्र विवाह तो किया होगा, ध्यान आया उस पोटली का जो पोटली लेकर आए हैं कि हाँ किया तो है, कि मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी होगी, छिपाना चाहते हैं। भगवान ने हाथ बढ़ाया, पोटली हाथ से ली और 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी आदि रानियों ने आकर हाथ पकड़ लिया कि सब कुछ देना चाहते हैं, त्रिलोकी का राज्य देना चाहते हैं। भाल पर देखा, मस्तक पर देखा तो श्री 6 लिखा हुआ है। तिलक किया तो यक्षश्री बना दिया। तिलक कर दिया तो मानो अक्षरों को पलट दिया। मंत्र महामणि विषम व्याल के, बेटत कठिन तू अंक भाल के। ब्राह्मण लोग जब मस्तक पर तिलक करते हैं
यजमान के मस्तक पर जब तिलक करते हैं तो उनके भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य में शुभता प्रदान करते हैं। इसलिए तिलक पर मस्तक पर कभी तिलक लगाने से शर्माना मत। लोगों को शर्म आती है, अरे तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। तिलक अवश्य धारण करना। तिलक कर दिया, यक्षश्री बना दिया, यानी लक्ष्मी के तेरे भंडार भर जाए। कहा कि मित्र तुमने भी तो शादी की होगी। यहाँ की है, एक नहीं 16,108। सुदामा जी सोच रहे हैं मैंने तो एक की, इसने 16,108 की, मुझे एक में भी नहीं बुलाया। कहा मित्र मुझे पता नहीं चला कब हो गई, बस सबको आशीर्वाद जरूर देना। सबको बुलाया, सबको आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी सोच रहे हैं इतना तो भोजन भी नहीं किया जितना आशीर्वाद दिलवा रहा है। कहा कि सबको एक साथ बुलाया और सबको एक साथ कह दिया सौभाग्यवती भव। बहुत सारी बातें की। सुदामा जी सोच रहे हैं अब चलना चाहिए। बहुत भोजन कराया, आशीर्वाद दिया, मित्रता निभाई, लेकिन कुछ दिया तो है नहीं। घर लेकर क्या जाऊंगा, ब्राह्मण का स्वभाव होता है, जब तक दक्षिणा ना मिले तो ब्राह्मण को चैन कहां पड़ती। तो चले, सोचने लगे, लगता है इसकी नीयत ऐसी ही है। सुदामा जी चल रहे हैं, अच्छा मैं मित्र फिर आऊंगा कि अभी याद आ जाए दक्षिणा, अभी याद आ जाए। भगवान ने तो भंडार भर दिए, दिखाया नहीं। कहा कि मित्र तुम अकेले आए हो, कोई तुम्हें लूट ना ले, अपने पुराने वस्त्र पहन लो, ये नए वस्त्र यहीं उतार दो। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे बड़ी नीयत खराब है भाई। एक तो दक्षिणा नहीं दी, जो वस्त्र दिए वो भी उतरवा रहा है, हमें क्या। अच्छा है सुशीला से जाकर कहूंगा कुछ नहीं दिया, फिर मुझे भेजेगी नहीं, बैठकर भजन करूंगा आराम से। अच्छा मित्र आना। भगवान बाहर तक नहीं गए, बीच से ही छोड़कर वापस आ गए। और जैसे ही बाहर निकले, जय जयकार सुदामा की होने लगी। सुदामा की जय हो, सुदामा की जय हो। सुदामा कहने लगे मेरी जय, मेरी जय क्यों हो रही है। तो कानों में स्वर पड़ा कि लाखों को देखा है इस दर पर खाली हाथ जाते हुए, जब जाते हैं खाली हाथ लेकिन भंडार भर कर लाते हैं। ये पहला संत है जो खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही बाहर आ रहा है, कुछ नहीं लेकर आया। और अपने नगर में गए तो देखा हर जगह सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा मिष्ठान भंडार, सुदामा वस्त्रालय, हर जगह सुदामा सुदामा। चलने लगे तो अंदर से एक लोग आए, द्वारपाल आए, आ कर कहने लगे आपकी पत्नी सुशीला जी भवन में बुला रही हैं। कि भवन में, मेरी तो कुटिया थी, कि भवन बन गया। अंदर जाकर देखा तो मखमल के गद्दे पर अपने बच्चों को सोने चांदी की थाली में भोजन करा रही है। पूछा सुशीला ये इतना वैभव कहां से आ गया। कि जहां आप गए थे उन्होंने ही सब कुछ प्रदान किया, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन दिखाया नहीं। हम संसार में सब कुछ नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हैं, दिखाते बहुत है। भगवान तो सब कुछ देते हैं। इसलिए जीवन में कभी मालिक मत बनना, हमेशा मुनीम बनकर रहना। मुनीम को चिंता नहीं होती, मालिक को चिंता होती है फैक्ट्री में कैसे काम होगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी। लेकिन मुनीम तो आराम से सोता है। मालिक मत बनना। पत्नी जब घर में आती है, पत्नी से पूछा जाए ये कौन है, कि मेरे मालिक हैं, पत्नी ये कहती है। लेकिन कुछ समय बीतता है, बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की हो गई, बच्चे बड़े हो गए तो मालिक का माली बन जाता है। केवल जैसे माली रक्षा करता है ना बाघ की, बस परिवार की रक्षा करनी होती है, पालन पोषण करना होता है। माली बन जाता है बेचारा। लड़की अपने घर चली गई ससुराल में, लड़का अपने घर चला, लड़के ने अपना घर बसा लिया, पोता हो गया, दोहता हो गया। पोते को आवाज लगाई, पोते ने कहा बाबा। बाबा कौन होता है, जो द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। मालिक हुआ करता था, पहले माली बना, बाबा बन गया। लड़की के लड़के को आवाज लगाई, दोहते को आवाज लगाई तो उसने कहा नाना, उसने कहा नाना आपका और मेरा तो कोई संबंध ही नहीं, लेकिन फिर भी हम संबंध ढूंढते रहते हैं।
नाना बाबा बनकर भी हम आसक्ति लगाकर बैठते हैं। तो भाई जीवन में ऐसे रहो जैसे जल में नौका रहती है, रहती तो जल में ही है लेकिन डूबती नहीं। उसी तरह से संसार में रहो लेकिन संसार में डूबो नहीं। रहना तो संसार में ही है, भागोगे कहां, लेकिन संसार में डूबो मत, आसक्ति का त्याग कर दो। उसके बाद बताया अब कथा के उपसंहार की ओर हम चलते हैं, कथा के विश्राम की ओर चलते हैं। केवल 5 से 10 मिनट की कथा है, फिर कथा का विश्राम। बताया खग्रास ग्रहण पड़ा एक बार। खग्रास ग्रहण जो पड़ा, सब लोग आए, कुरुक्षेत्र में दान आदि किया। नंद बाबा यशोदा से कन्हैया मिले, लेकिन मिलने में वो बात नहीं है जो पहले थी। भगवान ने आसक्ति का त्याग कर दिया है। सबने दान किया, यज्ञ किए, सब एक दूसरे से मिले। उसके बाद वसुदेव जी ने द्वारिका में आकर यज्ञ किया। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि आए, बड़ी बड़ी महर्षि आए। देवकी ने अपने पुत्रों की इच्छा करी, भगवान से कहा, भगवान कृष्ण से कहा कि मैं जानती हूं तुम नारायण हो, तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, क्या उनका दर्शन मुझे करा सकते हो? कि केवल दर्शन कराऊंगा। तो दर्शन कराए 6 पुत्रों के। और कहा कि एक बार पिंडारक क्षेत्र में कुछ ऋषियों का आगमन हुआ, यानी द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में कुछ ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषि लोग आए, कुछ बच्चे द्वारिका के यदुवंश के उद्दंड बालक थे, वो मजाक करने लगे। जिनमें एक लड़का था सांब, भगवान कृष्ण का लड़का था सांब। उसको गर्भवती महिला का रूप बनाया, पेट पर कपड़ा बांधा और साड़ी पहनाया, साड़ी पहनाई और ऋषियों के पास जाकर पूछा, बताओ महाराज इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने